नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अब सिर्फ 3 दिनों में ही एक बड़ी चुनौती का सामना होने वाला है, क्योंकि अब भगवान का यही अंतिम फैसला है जो आप सभी जातकों के साथ 3 दिनों में व्यतीत होने वाली है। क्योंकि यह सुनकर अब आप भी हो जाओगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब हम आप सभी को जो भी जानकारी बताने वाले हैं, इसे जान लेने के बाद आपके पैरों तले जमीनें भी खिसकने वाली है। तो आज समय निकाल कर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, तभी आप सभी जातकों को आज की इस वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। क्योंकि हम जो भी जानकारी आप सभी को बताने वाले हैं, इसे जान लेने के बाद आपकी किस्मत ही खुल जाएगी। क्योंकि अब अपने फैसला सुना दिया है 33 कोटि देवी देवताओं ने, जिनके कारण आने वाले 3 दिनों में ही आपके किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दे कि आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में बड़ी बदलाव आने वाली है। क्योंकि अब आपके साथ एक बड़ी धर्म संकट आने वाली है और इसे के कारण आपके जीवन में होने वाली है बड़ी बदलाव। तो दोस्तों, वीडियो की पूरी जानकारी को जानने से पहले जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त है, वह हमारी इस वीडियो को एक प्यारी सी लाइक कर ले और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की बटन को ऑल पर दबा दे, ताकि आप सभी को आपकी राशियों से जुड़ी सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आप इसका पूरा लाभ प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं आने वाले 3 दिनों की पूरी सटीक जानकारी। तो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले बताते हैं आने वाले 3 दिनों की ग्रह गोचर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। ग्रह नक्षत्र की चाल पर आधारित फलादेश है, जिसमें सभी राशियों का विस्तार से बताया जाता है। इस राशिफल को निकालते समय ग्रह नक्षत्र के साथ साथ पंचांग की गणना का विश्लेषण किया जाता है। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। इस राशिफल को पढ़कर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। जैसे दैनिक राशिफल ग्रह नक्षत्र की चाल के आधार पर आपको ये बताएगा कि आज के दिन आपके सितारे आपके अनुकूल हैं या नहीं। आज आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर किस तरह के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। आज का दिन आपके लिए मेहनत से काम करने वाला रहेगा। आर्थिक मामलों में आपको स्पष्टता बनाए रखनी होगी। आप किसी काम में लापरवाही करने से बचें, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और किसी लक्ष्य को आप आसानी से पूरा कर पाएंगे। आपके कामकाज की गतिविधि तेज रहेगी। कारोबार में आपको अपने प्रयासों में कमी नहीं छोड़नी है। लेन देन के मामलों में आपको लापरवाही दिखाने से बचना होगा। आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है। संतान की किसी गलती से पर्दा उठ सकता है, जिसके बाद आप उनसे नाराज हो सकते हैं। जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं, उन्हें आप साथी को अपने परिवार के सदस्यों से मिलवा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप अपने जीवन की नई शुरुआत भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब आप सभी को बताते हैं आने वाले 3 दिनों आपके साथ किस प्रकार से यह समय का निर्माण होने वाला है। दोस्तों, पूरी जिंदगी झोंक देते हैं, अपने जीवन का हर पल कड़ी मेहनत कर उनके जीवन को सुख सुविधाओं भरा बनाने के लिए समर्पित कर देते हैं। पर संतान की ये एक गलती या कहें पाप माता पिता को जिंदगी भर का दुख देता है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह तीर से निकला बाण कभी वापस नहीं लौटता, उसी प्रकार जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। अक्सर लोग गुस्से में आकर माता पिता को भी कड़वे शब्द बोल देते हैं, पर जब गुस्सा शांत होता है तो व्यक्ति के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाता। इसलिए आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना आना चाहिए। साथ ही याद रखना चाहिए कि हमारी जुबान से निकला गलत शब्द माता पिता के दिल को किसी भी प्रकार की ठेस न पहुंचाए। अगर माता पिता माफ भी कर दें, तो भी भगवान इस गलती को कभी माफ नहीं करता। तो दोस्तों, अब आपको पुण्य के बारे में बताते हैं। दोस्तों, पुण्य कर्मों का अर्थ केवल वे कर्म नहीं है
जिनसे हमें लाभ होता हो, अपितु वे कर्म हैं जिनसे दूसरों का भला भी होता हो। पुण्य कर्मों को करने का उद्देश्य मरने के पश्चात स्वर्ग प्राप्त करना ही नहीं, अपितु जीते जी जीवन को स्वर्ग बनाना भी है। स्वर्ग प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म करना बुरा नहीं, मगर परमार्थ के लिए पुण्य करना ज्यादा श्रेष्ठ है। बगैर स्वार्थ किया गया प्रत्येक कर्म पुण्य कर्म है, लेकिन जिस कर्म में स्वार्थ की भावना निहित होती है वह कर्म पाप कर्म कहलाता है। जो कर्म भगवान को प्रिय होते हैं वही कर्म पुण्य कर्मों की श्रेणी में गिने जाते हैं। हमारे किसी आचरण से, व्यवहार से, वक्तव्य से या किसी अन्य प्रकार से कोई दुखी न हो। हमारा जीवन दूसरों के जीवन में समाधान बने, समस्या नहीं, यही चिंतन पुण्य है और परमार्थ का मार्ग भी है। सभी प्राणियों से प्रेम करना अर्थात सभी जीवों के हितों की रक्षा करना, आवश्यकता होने पर उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करना, उनके सुख दुख के साथी बनना और ऐसा कोई कार्य न करना जिससे उनके मन को ठेस पहुंचे, दूसरों के कल्याण के लिए कर्म करते रहना पुण्य कर्मों की श्रेणी में आते हैं। अथर्ववेद में कहा गया है कि जिस ईश्वर ने विश्व ब्रह्मांड की रचना की है उसी ने इस विश्व में हमारा छोटा सा जीवन निर्धारित कर रखा है। ईश्वर ने हमें अपना जीवन चलाने के लिए कर्म करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की है। उनका मनुष्य जीवन के क्रियाकलापों में किंचित मात्र भी हस्तक्षेप नहीं है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को अपने श्रेष्ठ कर्मों की हवि से कितना सुगंधित बनाते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को विवेक रूपी हीरे से सुसज्जित करके इस जीवन को उत्तमता से संचालन करने के लिए इस धरा पर भेजा है। हमारा जीवन कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि व आत्मा द्वारा संचालित होता है। श्रवण शक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन में श्रेष्ठ विचारों का श्रवण करें। वाणी रूपी शक्ति से मधुरता एवं शालीनता से परिपूर्ण वाणी का प्रयोग करें। मुख से शारीरिक पुष्टता देने वाले आहार का सेवन करें। समस्त ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों से इस जीवन को पावन बनाने का प्रयास निरंतर करना चाहिए। मन से श्रेष्ठ चिंतन मनन, बुद्धि से आध्यात्मिक ज्ञान का संचय हमारे जीवन को आनंद के मार्ग की ओर अग्रसर करता है। कल्पना कीजिए आपके पड़ोस में कोई भूख से या दवा के अभाव में बीमारी से तड़प रहा हो, कपकपाती ठंड में कोई बच्चा बिना गर्म कपड़ों के ठिठुर रहा हो या फिर धन के अभाव में किसी माता पिता को अपने बच्चे को स्कूल से निकालने पर मजबूर होना पड़ रहा हो और यह सब कुछ देखकर आपका दिल पसीज जाए, दया के भाव आपके मन में आ जाएं, तो समझ लेना कि ईश्वर ने आपको पुण्य कर्म करने के लिए चुना है। आपने ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता पकड़ लिया है। यदि आपका हाथ उनकी सहायता के लिए उठ गया हो तो सच में आपने पुण्य कर्म की ओर कदम बढ़ा लिया है। दोस्तों, जब जब आपके साथ यह कर्म का सोच विचार आता है तो आप अपने जीवन में एक बड़ी सफलता के बारे में सोचते हैं, जिनके कारण आपके साथ ईश्वर की कृपा तो बनती हो लेकिन वह आपके कर्म के अनुसार ही आपको फल प्रदान करते हैं और इसी के कारण आप अपनी जीवन में सभी कार्य को सोच समझ कर करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह जो 3 दिनों का समय का निर्माण हुआ है इनमें आपके सारी जानकारियां को हम आप सभी को बताएंगे। तो दोस्तों, आज बिना समय गवाए हमारी पूरी जानकारी को जान लीजिए, तभी आप सभी को इसके बारे में पूरी बात समझ में आएगी। तो दोस्तों, अब आपको 5 ऐसी राज के बारे में बताते हैं जो आपकी जीवन से जुड़ा हुआ है। जीवन में किसी की ख्वाहिश होती है कि उसके द्वारा किया गया हर काम सफल हो और वह अपने जीवन के लक्ष्य को पा सके। इसके लिए हर कोई अपनी तरफ से खूब मेहनत भी करता है, फिर चाहे पढ़ने लिखने वाला बच्चा हो या फिर नौकरी पेशा करने वाला एक आदमी या फिर कारोबार करने वाला व्यवसाय। हालांकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सभी को सफलता एक समान रूप से नहीं मिलती है। कभी किसी को जल्दी तो कभी किसी को लंबे इंतजार के बाद ही लक्ष्य की प्राप्ति हो पाती है।
जीवन में सफलता पाने का रास्ता भले ही आसान न हो, लेकिन यदि बगैर हताश हुए आप अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं तो आपको देर सबेर सफलता जरूर मिलती है। सफलता को पाने के लिए सबसे जरूरी यह है कि आप मिलने वाली असफलता से कभी घबराएं या हताश न हों। यदि राह में कोई अड़चन आए तो आप अपना इरादा बिल्कुल न बदलें। न ही असफलता के कारण अपने मन में नकारात्मक भाव आने दें। आइए पढ़ते हैं जीवन में सफलता दिलाने वाले 5 प्रेरक वाक्य। जीवन में सफलता हमेशा अनुभव से आती है और यह अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से आता है। जीवन में सफल होने के लिए आपको सबको सुनने की आदत तो होनी चाहिए, लेकिन करना वही चाहिए जो आपके मन को बेहतर लगे। दुनिया की कोई ताकत हमें तब तक आपको सफलता नहीं दिला सकती जब तक कि आपके भीतर खुद से सफलता हो पाने की इच्छा और जिद न आ जाए। सफलता के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की असफलता से मुलाकात निश्चित है। ऐसे में हार के डर से प्रयास कभी जीत के प्रयास को नहीं छोड़ना चाहिए। सफलता कभी भी सपने देखने भर से नहीं मिलती है, बल्कि उन सपनों को साकार करने के लिए की जाने वाली सही दिशा में की गई मेहनत और प्रयास से मिलती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी बेहद पसंद आया होगा। अगर हमारी बातों की जानकारी को अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक इस वीडियो का पहुंचे और इस वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त कर सके। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह जो समय का निर्माण हुआ है, 3 दोनों का समय में कोई 33 कोटि देवी देवताओं ने आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। और दोस्तों ये जानकारी को जान लेने के बाद आपकी किस्मत की चाबी भी खुल सकती है। बस हमारी वीडियो में बताएंगे, हर एक जानकारी को समझें और इसे पूरी तरीके को अपने ध्यान में केंद्रित करके रखें। हर एक जानकारी को हम महत्वपूर्ण ग्रह गोचर पर आधारित बता रहे हैं और उसमें इन सभी के लिए हमें काफी मेहनत करना पड़ता है। दिन रात मेहनत करने के बाद हम काफी राशियों की मेल मिलाप के बाद आपकी राशियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम आप सभी को बताते हैं। और इन सभी जानकारी के बदले में हम आपसे कोई धन रुपया या पैसा नहीं मांगते हैं, बल्कि हम आपसे यह उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए, ताकि आप सभी को आपकी राशियों से जुड़ी सटीक से सटीक और महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर मिलते रहे और आप इसका पूरा लाभ प्राप्त कर सके। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी और राशियों से जुड़ी नहीं और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।